Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल पेपर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची मैथमेटिक्स पेपर 1 यानी कि फर्स्ट से का पेपर है मॉडल पेपर जो कि 2023 का मॉडल पेपर है और आज हम इसको सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए है एमसीक्यूज़ का, इसके एमसीक्यूज़ पहले सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यूज, द रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसको हमें सॉल्व करके देखना होगा। z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा। आयोटा अगर नीचे डिनोमिनेटर में हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसको रैशनलाइज करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब देखिए, ये आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आयोटा हो जाएगा, ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा आयोटा स्क्वायर होगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नीचे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और आयोटा स्क्वायर की कीमत हो जाएगी -1। अब असल में 2 आयोटा -1 को -1 से डिवाइड करना है। बहुत आसान सा तरीका है, माइनस प्लस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आयोटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व होने के बाद आया 1 - 2 आयोटा। हमें इसका रियल पार्ट मालूम करना है। रियल पार्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें आयोटा इन्वॉल्व ना हो, यानी कि आयोटा ना आए। तो 1 - 2 आयोटा में कहाँ पर आयोटा नहीं आ रहा, इसके साथ नहीं आ रहा, तो RP इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रियल पार्ट, ये 1 के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिएगा। सेकेंड MCQs, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा की पावर 12 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसके ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे इसकी एक ट्रिक लिख दी है, इसको आपने याद रखना है एग्जाम में। पहले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z के बराबर सपोज करोगे, क्योंकि z क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेट c इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 - आयोटा की पावर 12। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे तो आंसर आयोटा आता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा, 1 प्लस आयोटा। तो ये हर के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ 1 प्लस आयोटा को उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब आयोटा आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, बस आप इसकी जगह डायरेक्ट क्या रख देंगे, आयोटा रख देंगे, आयोटा की पावर 12। अच्छा बेटा, मैं आपको क्लास में सिखा चुका हूँ ट्रिक्स आयोटा की पावर को सॉल्व करने का। जो भी पावर आएगी इसको आयोटा की, इसको 4 से डिवाइड करोगे और डिवाइड करने में जो रिमाइंडर पावर बचेगी वो लिखोगे। तो 12 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 × 12, पूरा डिवाइड हो गया, कोई पावर नहीं बची, तो आयोटा की पावर 0 बचेगी। और किसी भी बेस की पावर 0 क्या होती है, 1 के बराबर होती है। और देख लो ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, 1 के बराबर। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब इसका थर्ड MCQs है, लेट के बी अ स्केलर एंड ABCB द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन KABC की पावर T किसके बराबर होगी। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो है ट्रांसपोज के बारे में बात कर रहा है। तो बहुत आसान सी प्रॉपर्टी पूछी गई है, ज़रा देखिएगा। KABC ये 3 मैट्रिसेस है की पावर T। देखिए K कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, तो K ऐसे रहेगा। अब ये रिवर्सल प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रांसपोज की, तो यहाँ से शुरू होगा। C की पावर T लिखेंगे पहले आप, B की पावर T लिखेंगे, फिर A की पावर T, रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, B ऑप्शन से मैच कर रहा है, B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद चौथा MCQs आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इफ़ A इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन, इसका फॉर्मूला पूछा है तो डेफिनेशन मैंने लिख दी है सॉल्यूशन में। अ मैट्रिक्स A इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, A स्क्वायर बराबर A के होता है, तो C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, A स्क्वायर इज इक्वल टू A। इसके बाद पांचवा MCQs आपकी स्क्रीन पर। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 4, 5 फ्रॉम द ओरिजिन इज, क्या होगा। ये असल में जो है वेक्टर के टॉपिक से लिया गया है और डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखते हैं जनाब, पहले मैंने आपको समझाने के लिए एक लाइन सेगमेंट या एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया
ऑरिजिन से, यानी कि 0 0 0 और पॉइंट पी सपोज कर लिया -3 4 5, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो वेक्टर का डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 y1 और z1 कौन सा होगा, ये x1 y1 z1 होगा, ये x2 y2 z2 होगा। अब आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे बेटा। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन फर्दर। अच्छा बेटा, अब जरा देखिए मैंने यहाँ पे डेटा बना के दिखा भी दिया है आपको कि x1 y1 z1 0 0 0 है, x2 y2 z2 -3 4 5 है। बेटे इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट -3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर। बेटे इसको सॉल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर, इसका सिंप्लीफाई करेंगे 9 प्लस 16 प्लस 25 और ये 50 आ जाएगा रूट, और रूट 50 जो है वो 5√2 के बराबर होता है। अब आप अपने ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा और आपका ये MCQ सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ की जाने बढ़ते हैं बेटा। 6 MCQ से अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ इंटीजर होता है, रैशनल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है या रियल नंबर होता है। बेटा इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखी हुई, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, एक फंक्शन होता है ऐसा हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए नेचुरल नंबर को पुट करते हैं 1 2 3 4, जो इनपुट वैल्यूज़ होती हैं उनको कहा जाता है डोमेन वैल्यूज़, ठीक है बेटा। ये थ्योरी का आपकी डेफिनेशन का आपसे MCQs पूछा गया। 7वें MCQs की जाने बढ़ते हैं बेटा। ये कह रहा है लेट आर बी द कॉमन रेशो है ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज का, इफ मॉडुलस ऑफ आर ग्रेटर देन 1 हो जाए देन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट कहलाती है, डाइवर्जेंट कहलाती है, अनडिफाइंड कहलाती है या हार्मोनिक सीरीज कहलाती है। तो याद रखिएगा मेरे बेटे कि जब भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में हमेशा r लेस देन 1 होना चाहिए। r लेस देन 1 होगा तो वो कन्वर्जेंट सीरीज भी कहलाएगी और उसका सम पॉसिबल भी होगा, और अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो वो डाइवर्जेंट बन जाएगी। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज एंड MCQ नंबर 8। सिग्मा n इज इक्वल टू 40 से लेकर 46 तक सम करना है। 100 मल्टीप्लाई बाय डॉट मीन्स मल्टीप्लाई n की पावर 0 क्या होगा। तो बेटा देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको लिखा हमने, अब देखिए 40 से स्टार्ट करना है 46 तक। तो अब यहाँ पे n की जगह आप वो नंबर पुट करेंगे, तो देखिए 100 मल्टीप्लाई बाय 40 की पावर 0 प्लस फिर 100 मल्टीप्लाई 41 की पावर 0 प्लस 100 मल्टीप्लाई 42 की पावर 0 प्लस 100 मल्टीप्लाई 43 की पावर 0 प्लस 100 मल्टीप्लाई 44 की पावर 0 प्लस 100 मल्टीप्लाई 45 की पावर 0 प्लस 100 मल्टीप्लाई 46 की पावर 0, क्योंकि हमें n 40 से स्टार्ट करेंगे 46 तक जाना है। बेटा देखो किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है, और 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई तो वही होता है। तो अब आप सिंप्लीफाई करो तो ये 100 100 100 100 100 100 100 आ जाएगा, और इसको सम अप करोगे तो 700 आएगा, और ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 16 मल्टीप्लाई बाय 17 18 19 इज ऑल्सो इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो बेटा देखो आप सबसे पहले इसका सोल्यूशन करोगे, इनको मल्टीप्लाइड फॉर्म में करके दिखाओगे और सॉल्व कर लोगे कैलकुलेटर के ज़रिए। इनका प्रोडक्ट आएगा 93024। अब आप इन ऑप्शंस में से किसी न किसी एक चीज़ को उठाओगे और अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करके देख लोगे। मेरे पास ऑप्शन सी आ रहा था आंसर, तो मैंने सी लिखा। 19p फॉर परमुटेशन 4, 19p4 इज इक्वल टू 93024 के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों के आंसर मैच कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में NCR का बटन भी होता है और NPR का, ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, सीख चुके हैं, हमें इस्तेमाल करना आता है। इसके बाद हम पेज नंबर 5 पे आते हैं। MCQ नंबर 10 है
टू टीम्स ए एंड बी आर प्लेइंग अ मैच, दो टीम्स ए और बी हैं, वो प्लेइंग अ मैच, एक मैच खेल रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए विंस, तो हमें मालूम करना है कि हमें ये मालूम करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टीम की मालूम करनी है कि वो मैच जीत जाएगी। देखिए हर टीम के जीतने के चांस 50% है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल टीम्स डिवाइड बाय टोटल टीम। टोटल टीम कितनी है? 2 है, नीचे रखो। अच्छा ए के चांस कितना है? ए है, एक टीम है, तो 1/2 हो जाएगा, तो 50% चांस है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बेटे नेक्स्ट 12वां एमसीक्यूज है। 12वां एमसीक्यूज कहता है 1 + 2x + 3x² + 4x³ एंड सो ऑन। ये बाइनोमियल सीरीज में बंद करके दिखाना है। इसकी ट्रिक है, ट्रिक को आपने अपने जहन में याद रखनी है। कैसे करेंगे बेटा? बाइनोमियल सीरीज लिख दी मैंने, 1 + x⁴n, 1 + nx + n, n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x²। बेटा देखो ये सीरीज दी हुई ना, देखो सारे अगर टर्म प्लस में हो, ट्रिक सुन लो, सारी टर्म अगर प्लस प्लस में आ रही हैं तो यहाँ पे, क्योंकि बाइनोमियल सीरीज में सबसे पहली टर्म शुड भी +1 होती है, 1 उठाओगे आप, ब्रैकेट इस्तेमाल करोगे। अच्छा यहाँ पे जो भी टर्म होती है ना वेरिएबल, वो वेरिएबल ले लेते हैं। अगर सारी टर्म प्लस है तो यहाँ बीच में लगाते हैं माइनस, और सेकेंड टर्म का जो भी क्वेश्चन होता है इसको माइनस में पावर बना देते हैं, तो इसका मतलब 1 - x⁻², और ऑप्शन नंबर डी से मैच करेगा, ये आपका राइट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट 12वां एमसीक्यू, डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = 2x - 3 डिवाइडेड बाय 4x - 5 इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, किसके बारे में कह रहा है? आगे देखते हैं पूरा क्वेश्चन इसका। ये ऑप्शंस ए बी सी डी नजर आ रहे हैं। जरा देखिए फंक्शन दिया हुआ है आपको 2x - 3 डिवाइड बाई 4x - 5। अब आपको डोमेन वैल्यूज निकालनी है, तो आप क्या करोगे कि नीचे वाला डिनोमिनेटर की टर्म को 0 के बराबर सपोज करोगे। 4x - 5 = 0, यहाँ से x की कीमत निकाली 5/4। ये नंबर डोमेन में पुट नहीं कर सकते, बाकी तमाम नंबर्स जो है इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब आप जब यहाँ पे पुट करके दिखाओगे 2 × x की वैल्यू 5/4 - 3, 4 × 5/4 - 5, 4 से 4 कैंसिल, 5 - 5, 5 - 5 0, क्योंकि नीचे जब ये x की वैल्यू आप पुट करोगे 5/4 तो नीचे बन जाएगा डिनोमिनेटर में 0, और नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो इनफिनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए हम ये नंबर पुट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। 13 एमसीक्यूज बेटा, द फंक्शन f(θ) = cos² थीटा इज एन और ए, क्या होगा? इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, लीनियर नंबर होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। बेटा इवन और ऑड फंक्शन को चेक करने का हमारे पास तरीकाकार होता है, उस तरीक़ेकार को हम फॉलो करते हैं। ज़रा देखिएगा बेटा, देखिए हमने क्या किया सोल्यूशन में, f(θ) = cos² थीटा लिखा, थीटा की जगह -θ पुट करेंगे, पुट θ = -θ, f(-θ) cos -θ का स्क्वायर। अब हमें प्रॉपर्टी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की याद है, ठीक है, cos -θ प्लस cos θ हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए मैंने फॉर्मूला शो करके दिखा दिया, cos -θ cos θ का बराबर होता है f(-θ) = cos θ का स्क्वायर, cos θ का स्क्वायर किया तो cos² θ आ गया, यानी कि वो फंक्शन वापस रिपीट हो गया, असली हालत में वापस आ गया है, क्योंकि हमें फंक्शन क्या दिया था, f(θ) = cos² θ, तो इसका मतलब माइनस प्लस बन गया, और फंक्शन वापस आ जाने पर तो उसको हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। तो आप अपने इवन फंक्शन को टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट 14th MCQ, सॉल्यूशन स्पेस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी 2x + 3y <= 6 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, इस सिंबल को कहते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, इंक्लूड्स ऑल पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं? अबव द लाइन होता है, बिलो द लाइन होता है, ऑन एंड अबव द लाइन होता है, या ऑन एंड बिलो द लाइन होता है। तो याद रखिएगा इसके ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी इनइक्वालिटी में देगा ये दो वेरिएबल में और <= होगा, तो ये याद रख लीजिए, थ्योरी का सवाल है ये जो भी पॉइंट्स होंगे वो
ऑन द, इस लाइन पर भी मौजूद होंगे और बिलो द लाइन भी होगा, ऑन एंड बिलो द लाइन, इस ऑप्शन को आप याद रखेंगे, ठीक है, इस थ्योरेटिकल पॉइंट को। आगे चलते हैं 15वां एमसीक्यूज, द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड डैश। ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाता है, कॉर्नर सोल्यूशन कहलाता है, इनिशियल सोल्यूशन कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन कहलाता है। यानी कि वो कह रहा है कि वो फिजिबल सोल्यूशन जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, वो कौन सा सोल्यूशन हमें देता है, तो वो ए इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है। 16वां एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अ ग्रुप ऑफ एंगल्स आर अलाइट एंगल्स of basic angle theta if sum or difference of any two of them gives the integral multiple of, यानी कि ये आपसे जो है अलाइड एंगल की डेफिनेशन के बारे में पूछ रहा है कि अलाइड एंगल वो होते हैं जो बेसिक एंगल थीटा में किस एंगल के मल्टीपल्स को ऐड या सपरेट करते हैं। तो ए ऑप्शन 90 डिग्री और π/2, क्योंकि ये डिग्री फॉर्म है, ये रेडियन फॉर्म है। तो 90 के मल्टीपल्स के साथ अगर बेसिक एंगल को प्लस या ऐड करके लिखा जाएगा तो वो अलाइड एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शंस बाकी भी देख लीजिए। इसके बाद 17वां एमसीक्यू की जाने बढ़ते हैं। ये भी थ्योरेटिकल है, डेफिनेशन पूछी गई है। अ सर्किल विच पासेस थ्रू द ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्किल कहलाता है। एक ऐसा सर्किल जो किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करे उसे हम क्या कहते हैं, सर्कम सर्किल कहते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 18वां एमसीक्यूज कह रहे इन एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल, किसी इन इक्विलैटरल ट्रायंगल में एबीसी में विद यूजुअल मीनिंग्स आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, R1 किसके बराबर होता है। ये रेशियो का सवाल है, अब ज़रा इसको और से देखिएगा। पेज नंबर 334 पर जो है एक्सरसाइज नंबर 11.4 मौजूद है, ठीक है। इसमें सवाल ये दिया था स्मॉल R1 R कैपिटल R3:2:1, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इस सवाल को फ्लिप किया गया है। यहाँ जो है फ्लिप का मतलब ये है कि अब यहाँ पर देखें, ये R को इसकी जगह लाया गया, इसको इसकी जगह, तो इसका मतलब इनकी वैल्यूज़ को फ्लिप करना पड़ेगा। 1 को 3 की जगह ले आओ, 3 को 1 की जगह, तो रेशियो क्या बन गई 1, 2 और 3। अगर ये सवाल का जो रिज़ल्ट है वो आपको याद रहेगा तो इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में हमें मदद देगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाइनटीन्थ एमसीक्यूज, सेक साइन इनवर्स -½ किसके बराबर होता है। इसको बेटे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सेक साइन इनवर्स -0.5, आप कैलकुलेटर से क्या करोगे, इस साइन इनवर्स -0.5 को करोगे तो -30 डिग्री देगा। अब सेक का ऑप्शन आपके कैलकुलेटर में नहीं होता ना। अब आप एक काम करो, कॉस -30 की वैल्यू निकालो, वो आएगी √3/2। कॉस की वैल्यू निकाल दी, इसको रिवर्स कर दो क्योंकि सेक कॉस का रिवर्स होता है, तो क्या हो जाएगा 2/√3। ऑप्शन नंबर ए से मिला लीजिए, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद बेटे देखिएगा 20वां एमसीक्यू से आखिरी, द सोल्यूशन ऑफ √2 sin θ -1 इज इक्वल टू इन द इंटरवल। इसका सोल्यूशन यानी कि एंगल की वैल्यू मालूम करनी है, इस इंटरवल के दरमियान होनी चाहिए, यानी कि π/2 से लेके पाई तक, यानी कि 90 से 180 के दरमियान का एंगल मालूम करना है। अब देखिए बेटा, √2 sin θ -1 इज इक्वल टू 0, -1 को उधर शिफ्ट करो, प्लस का 1, √2 मल्टीप्लाई करो, उधर जाके डिवाइड करेगा 1/√2। साइन को उधर घुमाओ, साइन इनवर्स हो जाएगा। आप कैलकुलेटर में लिखो, शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स लिखो, 1/√2 लिखो, ये आपको 45 डिग्री देगा। और 45 डिग्री जो है रेडियन फॉर्म में π/4 के बराबर होता है। अब आप क्योंकि ऑप्शंस आपके पास रेडियन फॉर्म है तो ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये आपका राइट आंसर हो गया। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए, एमसीक्यूज़ के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सब सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।